नमस्ते एवरीवन, दिस इज स्मृति शाह। आई होप यू ऑल आर हैप्पी, हेल्दी एंड साउंड। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू कि हमारा जो एग्ज़ाम फॉर्म भरने का है वो समय आ चुका है। इनफैक्ट आ बहुत पहले ही चुका था, बट अभी ख़त्म होने वाला है। तो प्लीज़ ध्यान से मेरी बात सुन लो। और अगर आपने अपना फॉर्म फिलअप अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ जा करके फटाक से अपना फॉर्म अभी के अभी फिलअप कर लो, बिकॉज द लास्ट डेट to fill up exam form for CMA Intermediate is 10th of April 2025। तो अगर आपने मेरा ये फ़ोन बार बार नीचे क्यों चला जा रहा है। तो अगर आपने सोच रखा है कि अगर आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना है, अरे भाई व्हाट्स द प्रॉब्लम। तो अगर आपने सोच रखा है कि आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना ही है तो आप प्लीज़ उसको भर दीजिए बिना कोई डिले के, क्योंकि लास्ट डेट है जो है वो 10th of April है विदाउट लेट फीस, एंड विथ लेट फीस इट इज़ 17th of April। तो जब तुमको भरना ही है एग्ज़ाम फॉर्म, जब तुमको एग्ज़ाम देना ही है, देन वाई यू नीड टू पे एक्स्ट्रा लेट फी। ज़रूरी नहीं है ना, तो फिर आप फटाक से भर दो 10 तक। और वन मोर थिंग कि फिर तुम अब 10 तारीख का वेट मत करना, लाइक कि अब 10 तारीख को ही जा करके एकदम रात के 11:58 पे भरेंगे। ट्राई टू फिल इट आउट बिफोर 9 of April, क्योंकि उस टाइम तक फिर बहुत ज़्यादा वो कभी सर्वर वगैरह डाउन हो जाता है तो फिर बाद में तुमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, तुम एकदम परेशान हो जाओगे। इसीलिए 10 तारीख के पहले कोशिश करो कि उसको पूरा भर के सारा काम ख़त्म कर दो। हाँ, तुम ये बोलोगे कि दीदी हम लोग को तो ये पता था, ये कोई बहुत बड़ी बात तो थी नहीं बताने की जो तुम बता रही हो। बट मुझे भी पहले ऐसा ही लगा था, बट इट वॉज इम्पॉर्टेंट बिकॉज yesterday itself a friend of my sister came to our house। वो अभी CS एग्जीक्यूटिव में है, उसका ये शायद जून में देने वाली है। मतलब उसने रजिस्ट्रेशन शायद 1-2 साल पहले करा था, बट अभी वो फर्स्ट अटेम्प्ट देगी, ठीक है। एंड जब वो आई तो वो बोली कि अब हमको फॉर्म भरना है दीदी, थोड़ा सा वो बता दो कैसे करना है, क्या करना है। तो उसने कहा कि मैंने लास्ट 25 को किया था, उसी दिन लास्ट डेट था, हमको लेट फाइन भर के करना है, तो आप बस थोड़ा सा प्रोसेस बता दीजिए, कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा था उसको। आई आस्क्ड वन क्वेश्चन कि अगर तुमको फॉर्म भरना ही था, तुमको एग्ज़ाम देना ही था, तो तुमको टाइम लिमिट के अंदर भरना चाहिए था ना। तुम ऐसे टाइम ख़त्म होने के बाद लेट फीस भर के क्यों भर रही हो। बोले अरे मेरे को पता ही नहीं था, इंस्टीट्यूट ने वो मैसेज भी किया तो 25 को ही किया, मतलब 25th of March वॉज द लास्ट डेट फॉर CS एग्जीक्यूटिव। तो उसी दिन किया, आप बताइए हम कैसे करेंगे, हमको कहाँ से पता था। हम बोले भाई साहब इट इज़ सो सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि 25th of February को रिजल्ट निकलता है CS इंटर का, एग्जीक्यूटिव का वही, और उसके बाद से ही नेक्स्ट डे से ही वो एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप शुरू हो जाता है, 1 महीने तक रहता है, तुम बिना लेट फीस का कर सकते हो। तो बोले हमको तो पता नहीं था, हमको कुछ भी नहीं पता था, और ऐसा होता है ये भी मुझे नहीं पता था। इंस्टीट्यूट ने मैसेज किया था एकदम लास्ट डे में, एकदम रात को मैसेज किया, तब मैंने फॉर्म भरा, तो फिर वो टाइम भी खत्म हो गया, ये हो गया वो हो गया। मैंने कहा इसीलिए आई थॉट कि चलो ऐसे आप भी बहुत सारे ऐसी बच्चियाँ होंगी या बच्चे होंगे जिनको नहीं पता होगा, तो डोंट वरी, आप फॉर्म भर दीजिए, अभी भी टाइम है। फॉर्चुनेटली ये CMA का था तो अभी 10 तारीख तक का टाइम है, आप आराम से भर दीजिए। लेट फीस दे करके 17 तारीख तक था, विच आई विल से कि प्लीज़ लेट फीस देने का इंतज़ार मत करना, क्योंकि ऑलरेडी 1500 रुपये यार एग्ज़ाम फॉर्म भरने, अब तुमको और भी ज़्यादा उसमें फूकने का क्या शौक है। उससे अच्छा उसकी कुछ अच्छी चीज़ खरीद के अपने मम्मी पापा को गिफ्ट दे देना, दे विल बी सो हैप्पी। तो लेट फीस पैसा मत बर्बाद करना, आप उसके पहले भर देना अगर एग्ज़ाम देने वाले हो तो। अब आप पूछोगे दीदी आपने अपना फॉर्म भरा कि नहीं भरा, तो इन दिस टर्म आई एम नॉट गिविंग एग्जाम फॉर माई ओन पर्सनल सो मैनी रीजन्स विच ऑफ कोर्स आई विल नॉट गो डीप इन टू दैट। अब इसके लिए मेरे को देखो बहुत सारे फिर ऐसे हेट वगैरह आना शुरू हो जाएंगे कि हाँ तुमको तो पढ़ना नहीं है, ये नहीं करना, वो ऐसा वैसा करके। यू आर मोस्ट वेलकम, बिकॉज व्हाट्स द रीज़न व्हाट्स नॉट, ये सब चीज़ें मेरे को पता है, बट ऐसे ऑफिशियली लोग थोड़ा सा कुछ देखते हैं और अपना पूरा जजमेंट दे करके चले जाते हैं। नो प्रॉब्लम, आई नो आप जो भी बोलते हो मेरे बेटरमेंट के लिए बोलते हो, मेरा अच्छा भला, आप बहुत वेल विशर हो, वो सोच करके ही बोलते हो, बट यू डोंट नो द होल स्टोरी, राइट। बट ओके, और पता नहीं क्यों ये 1-2 साल से मेरे अंदर ये हैबिट इनकलकेट हो गई है। आई डोंट नो वेदर इट इज़ गुड और बैड, बट ये है कि अब मेरे को जो सही लगता है ना फ्रॉम डीप फ्रॉम माई सेल्फ या फिर फ्रॉम द डीप विद इन मी, जो भी बोलो इसको, मतलब मेरे अंदर से लगता है ना कि हाँ तुमको ऐसा करना चाहिए, ये सही है, वो करो, हम वही करते हैं। मेरे को वही जो सही लगता है, ऑफ कोर्स वो एथिकली लीगली ये सब सही होता है। आई एम नॉट दैट बहुत बुरा किस्म का इंसान कि किसी का बुरा करके ये सब नहीं, मतलब एकदम लीगली हम अपने लिए बता रहे हैं। तो फिर हम उसी डिसीजन को लेते हैं, वही करते हैं विच आई थॉट, विच आई फील कि दिस इज़ गुड, एंड आई डोंट नो वाई, बट अब मेरे को दूसरे को ओपिनियन से ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ता, थोड़ा मोड़ा पड़ता है बट बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता जितना पहले पड़ता था।
और आपको भी ये चीज़ आई थिंक बेटर, अब इस एज पे मुझे नहीं पता ये सही हैबिट है या गलत हैबिट है, बट आई थिंक सो अगर आपका लाइफ है, अगर आपको कुछ करना है और आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो दूसरे के संग लीगली एथिकली या फिर अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर, मतलब ये अब हम इस चीज़ पे नहीं जाएंगे, इस बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक हो जाएगा। खैर मतलब नहीं हम अपने पेरेंट्स को कुछ खिलाफ जाकर कुछ ऐसा कुछ बुरा सा कर रहे हैं, वट एवर आई एम डूइंग ऑन देयर परमिशन, उनको बता करके शेयर करके ऐसा ऐसा चीज़ है, मेरे को ऐसा ऐसा लगता है, तो ठीक है। उस पर अब कुछ लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं, कुछ लोग आपको उसके लिए नेगेटिव बोल सकते हैं, बट एक चीज़ सुन लो, जो तुमको सही लगता है ना और जो सही है, लाइक वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन एनी फील्ड, तुम प्लीज़ उसको ट्राई कर लो, थोड़ा सा कोशिश करो उसको करने का। एक टाइम पे तुमको उससे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे एंड अल्टीमेटली यू विल फील हैप्पी, बिकॉज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ इज़ टू बी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। ऑफ कोर्स दूसरे का बुरा करके नहीं, ना ही लीगली ना ही एथिकली, बट एटलीस्ट तुम खुद की खुशियाँ तो डिजर्व करते हो ना, कि हाँ दिस मेक्स यू हैप्पी, दिस वर्क मेक्स यू हैप्पी, या फिर जो भी चीज़ तुम कोर्स भी करो, जैसे सीए में एक्चुअली मेक्स मी फील हैप्पी। अब तुम बोलोगे तुम्हारे को अटेम्प्ट क्यों लग गए, क्यों भाई, बहुत सारे लोग अपना जॉब छोड़ करके बिजनेस करते तो उसका लॉस नहीं हो सकता, उसको एकदम प्रॉफिट ही प्रॉफिट लेना होगा, उसको लॉस वो कर ही नहीं सकता क्योंकि उसने कुछ छोड़ करके आया है, ऐसा नहीं होता। बी प्रैक्टिकल, बी सिंपल, बी लॉजिकल। खैर छोड़ो, अब ये सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं है, फिलहाल इस वीडियो को करते हैं एंड। आपको जो सही लगता है, अच्छा लगता है, आप उस पर ज़रूर थोड़ा सा ट्राई करिए, अपने सपनों का गला मत घोटिए, पढ़ाई करते रहिए, बहुत ज़रूरी है, अच्छे से रहिए, ख्याल रखिए। मेरा हाथ दुख चुका है फ़ोन को पकड़ पकड़ के, क्योंकि पता नहीं है क्यों बार बार स्टैंड से गिर जा रहा था। चलो बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। मेरी इंग्लिश की पता नहीं क्या ही बैंड बजी रहती है। चलो बाय।